वज़ीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे हैं। आप मीडिया मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बहुत दूर जा चुके हैं। एक शमाल है, एक जनूब है। जब मैं कहता था नून से शीन निकलेगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि दोनों में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गैप आ गया और दोनों की सियासत डिफरेंट है। शेख साहब बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान लास्ट 3 क्वेश्चन बड़ा सख्त स्टांस लिया, तो डेफिनेटली इंटरनेशनली इसका बहुत सीरियस जो है वो दबाव आना है हुकूमत के ऊपर, उसको किस तरह टैकल करें? हम किसी से, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है, हम अमेरिकन और यूरोप के साथ भी, सारी दुनिया के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ, चीन के मसले को स्टेक पे रख कर नहीं चाहते। हम चीन समेत अमेरिका से तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि जो सबसे बड़ी सियासत अगले 96 महीने में होने जा रही है अफ़गानिस्तान में, अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो। और मेरा दिल से यकीन है और मेरी दुआ है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी की कोई सूरत हाल पैदा ना हो। पाकिस्तान, इमरान खान अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान की अफवाज रिकन्सिलेशन के लिए तैयार हैं और इसके लिए अगर हम किसी कतर या और मुल्क से भी राब्ते में रख कर ये करना पड़े, ये मेरी तजवीज़ है। ये ना हो कि कल इसको कह दिया जाए, तो एक अच्छी बात है। और रिकन्सिलेशन अफ़गानिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी अमन। जिस तरह हमने किसी के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की, इस तरह किसी और मुल्क को भी हमारे ख़िलाफ़ ज़मीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसकी इजाज़त नहीं होगी। शेख साहब, लाहौर में भी वाक़या हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और बाहर को से ताने बाने हम साया मालिक से मिले थे, उसके बारे में भी आप देखें। लाहौर के वाक़े में मैं पंजाब पुलिस को क्रेडिट देना चाहता हूँ। दूसरे दिन उन्होंने केस पकड़ लिया। कराची में से भी हमने कुछ लोग पकड़े हैं। हसास रॉ जो है, इंडिया जो है, वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता और इसके साथ कुछ और कुव्वतें भी हैं। पाकिस्तान ने इमरान खान की मौजूदगी में जो कहते थे ये डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, वहाँ उन्होंने 4% ग्रोथ रखा के लोगों को अंगुश्ते बदंदा कर दिया है। वो परेशान है और इसका क्रेडिट तीनों वज़ीर ख़जाना को जाता है जो पहले थे। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि बंदा चला जाए तो उसका एहसान फरामोश हो जाते हैं। मैं हफीज़ शेख को भी उसका क्रेडिट देता हूँ और असद उमर को भी देता हूँ और शौकत तरीन को भी देता हूँ और इमरान खान की वीएन को देता हूँ। और इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो मुतवक्के हैं कि लोग पाकिस्तान के अमन को तबाह करेंगे, लेकिन अब फ़ौज के साथ साथ पाकिस्तान की पुलिस भी बहुत ट्रेंड हो चुकी है। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत की इस हवाले से अपने अवाम को प्रोटेक्ट करने के हवाले से क्या पॉलिसी है? हुकूमत अल्लाह के फजलो करम से हम प्रोटेक्ट करने की पूरी पॉलिसी रखते हैं। हमें पिछले 20 साल से हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान की पाक अजीम अफवाज जो हैं जान हथेली पर रख के वो हमने 88% काबल को फेंसिंग की है, 46% ईरान की है। ये 100% हो जाएगी 2 महीने तक और ईरान की के आखिर तक 100% हो जाएगी। इस फेंसिंग के बाद जो है ये नहीं हो सकता कि उधर से हम पे कोई अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन इन तरीन को भी देता हूं और इमरान खान की वीएन को देता हूं। और इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो मुतवक्के हैं कि लोग पाकिस्तान के अमन को तबाह करेंगे, लेकिन अब फौज के साथ साथ पाकिस्तान की पुलिस भी बहुत ट्रेंड हो चुकी है। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत की इस हवाले से अपने अवाम को प्रोटेक्ट करने के हवाले से क्या पॉलिसी है? हुकूमत अल्लाह के फजलो करम से हम प्रोटेक्ट करने की पूरी पॉलिसी रखते हैं। हमें पिछले 20 साल से हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान की पाक अजीम अफवाज जो हैं जान हथेली पर रख के वो हमने 88% काबल को फेंसिंग की है, 46% ईरान की है। ये 100% हो जाएगी 2 महीने तक और ईरान की अगले इस साल के आखिर तक 100% हो जाएगी। इस फेंसिंग के बाद जो है ये नहीं हो सकता कि उधर से हम पे कोई अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन इन इंटरनल एलिमेंट्स पे नजर है। इंटरनल दुनिया में सबसे अहम वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
نہیں کرے گا. انہوں نے واضح کیا چینی میڈیا میں انٹرویو کے دوران کہ چینی صدر کی کرپشن کے خلاف جنگ سے پاکستانی متاثر ہیں. چین کے دورے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. وزیراعظم عمران خان نے کہا سی پیک کا اگلا مرحلہ پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے. امید ہے چینی صنعتکار سی پیک کے خصوصی انڈسٹریل زونز کی طرف متوجہ ہوں گے. زرعی ملک ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں زراعت کے شعبے میں چین تعاون کرے. چینی کمیونسٹ پارٹی کو 100 سال مکمل ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کمیونسٹ پارٹی کی کامیابی طویل المدتی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، لیکن انتخابی جمہوریت میں صرف 5 سال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے. Probably one of the most deepest, strongest relationship between China and Pakistan. Especially want to take this occasion to congratulate China and the Communist Party. I think on its 100th, it is the anniversary of the CPC. In Pakistan, we admire President Xi Jinping as one of the great statesmen of the modern world. We have admiration for him in Pakistan for 2 particular reasons. One, his commitment to fight corruption, the commitment that a society there must be rule of law in a society. چین میں کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر جشن جاری ہے. صدر شی جن پنگ نے قوم سے خطاب میں کہا کہ چین پوری شان و شوکت کے ساتھ نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. بیجنگ کے تیانمن اسکوائر پر مرکزی تقریب ہوئی. تقریب پہ فوجی دستوں نے بھی پریڈ کی. جیٹ طیاروں نے چینی قوم کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا. توپوں کی سلامی بھی دی گئی. تقریب میں 70,000 سے زائد افراد نے شرکت کی. 增强全面从严治党，永远在路上的政治自觉，以党的政治建设为统领，继续推进新时代党的建设新的伟大工程。 مزید خبریں شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ تک پہنچ گیا. ملک بھر میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. لاہور میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. رات بھر بجلی کی ٹرپنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے. مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی بند ہونے لگی ہے. بجلی کی ٹرپنگ اور کم وولٹیج نے معمولات زندگی متاثر کیے ہیں. دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا ہے. لیسکو کو 650 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے. شدید گرمی میں لیسکو کا ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی جواب دے گیا ہے. رات کا آرام دن کا کام. بجلی لوڈ شیڈنگ نے کر دیا ہے شہریوں کا جینا حرام. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب سورج آگ برسا رہا ہے، دوسری جانب گھر جائیں تو بجلی غائب، دفتر دکان پر آئیں تو بجلی غائب. کریں تو کیا کریں؟ لوڈ شیڈ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. کام ڈسٹرب ہو چکے ہیں سارے. بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ، بچوں جو پڑھتے تھے وہ بھی نہیں پڑھتے. گرمی بہت ہے، پتہ نہیں چلتا. آدھا گھنٹہ لائٹ ہی نہیں آتی. 2 گھنٹے نہیں لائٹ آتی. ہمارے گھر میں بچے بھی تنگ ہیں، ہم خود بھی پریشان ہیں. کاروبار پہلے نہیں ہے، الٹا بل جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی. عوام بچے جڑے تڑپ رہے ہیں اور گرمی بہت پڑ رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سارے کاروبار بند ہے، کام کاج بند ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. رات بھی بے ٹائم لائٹ بند ہو جاتی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. اور گیس تو یہاں بالکل بھی نہیں آ رہی. گیس نہیں ہوتی. ہمارے بچے اسکول ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور بتی کا بھی رونا ہے. یہاں پر بتی نہیں ہوتی ہے. 4 گھنٹے نہیں آتی ہے بتی.